काली मित्रों आज मैं आपको ऐसे 10 या 12 लक्षण बता देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो मंत्र जप कर रहे हैं, जो भी आप मंत्र जप करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उसमें जो भी आप जप करते हैं, तो आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हुआ है कि नहीं। या आप साधना करते हैं या रेगुलर जप करते हैं, तो वो आपका जो मंत्र है, जिस मंत्र को आप जप कर रहे हैं, वो मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं। ऐसे लक्षण बता दूंगा आपको, आपने YouTube पे कहीं पे भी नहीं देखे होंगे और आपको ये पता भी चल जाएगा कि आपका जो मंत्र है सिद्ध हो चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको मंत्र सिद्धि के बारे में बता देता हूँ। इसके बाद जो अगली वीडियो में आप बनाऊंगा उसमें बता दूंगा कि मंत्र को प्रयोग कैसे करते हैं। जो मंत्र आपने सिद्ध करा है उस मंत्र को प्रयोग कैसे करना है। अगर आपको उस मंत्र से कार्य लेना है, जिस देवता का आप मंत्र जप करते हैं उस देवता से कार्य लेना है, उस सिद्धि से आपको कार्य लेना है, तो आप कैसे उस मंत्र से कार्य ले सकते हैं, कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण है आपका, जब भी आप मंत्र जप करते हैं या कोई साधना करते हैं, जैसे कि मान लो आपने 11 दिन की साधना उठाई है और 11 दिन के बाद जब आप डेली रेगुलर 5 माला का जप कर रहे हैं किसी देवता का, तो मंत्र जप करते 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 आपको जब 5 दिन से ऊपर हो जाएंगे या 7 या 6 दिन हो जाएंगे, तो आपको क्या होगा, उबासियाँ आनी सर्वप्रथम चालू हो जाएंगी। बड़ी बड़ी उबासियाँ आएंगी, पहले छोटी छोटी उबासियाँ आएंगी, फिर बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी चालू हो जाएंगी। और उसके बाद आपका जो मन है और दिमाग है एकाग्र होना चालू हो जाएगा। और उबासियाँ ऐसी बड़ी बड़ी आएंगी जैसे आपको पहले कभी जीवन में उबासियाँ नहीं आई। चाहे आलस के कारण आपको पहले जीवन में कभी उबासियाँ आई होंगी, नींद के कारण उबासियाँ आई होंगी, वैसी उबासियाँ भी आएंगी, लेकिन उससे भी और ज़्यादा तगड़िया उबासियाँ आएंगी, पूरा मुंह फट जाता है, ऐसी उबासियाँ आती हैं। हर एक सेकंड पे जैसे आप जब मंत्र जप करेंगे तो बार 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 एक माला के जप में कम से कम 50 बार उबासियां आना, इसका मतलब यही होता है कि आपका जो मंत्र जप है वो सिद्ध हो चुका है। जिस मंत्र को आप जप कर रहे हैं वो सिद्ध हो चुका है पूर्ण रूप से। ये पहला लक्षण है। जब शुरुआत में मंत्र जप करते करते मंत्र सिद्धि की तरफ जाता है तो पहला लक्षण यही है कि आपको उबासियां आएंगी, मतलब यूं समझ लीजिए आपका मंत्र जो है सिद्ध हो चुका है, सिद्ध होने वाला है। दूसरा लक्षण क्या है? आप जब भी मंत्र जप करते हैं तो आपके आज्ञा चक्र में खुजली होना या कोई कैसा भी मतलब छोटा मोटा दर्द होना, आपके आज्ञा चक्र में दर्द होगा। आप मंत्र जप करेंगे तो ऐसे लगेगा कि आपके आज्ञा चक्र के पास गोल 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 चींटियां घूम रही है। कोई एक चींटी है जो बार बार घूमती जा रही है, घूमती जा रही है आंखों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में थोड़ा ऊपर की तरफ। ऐसा लगेगा आपको जैसे कोई चींटी गोल गोल घूम रही हो। या तो आपको दर्द हो सकता है या आप लगेगा कि सर अभी फट जाएगा। लेकिन कई व्यक्तियों को, कई साधकों को ज़्यादातर आज्ञा चक्र पे आपको महसूस होगी कि कोई चींटी घूम रही है। तो इस समय क्या करना है आपको? जब आपको महसूस हो कि चींटी कोई घूम रही है तो आपको उसी जगह ध्यान लगाना है जहाँ पे आपके आज्ञा चक्र पे चींटी घूम रही है या दर्द हो रहा है, तो उसी दर्द पे या चींटी पे एकदम ध्यान लगाना है आपको। इससे क्या होगा, आगे आप अध्यात्म में और बढ़ेंगे तो आपका आज्ञा चक्र जो है और जल्दी तीव्र गति से खुलेगा और आपका मंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध हो चुका है इसका मतलब यही है कि सिद्ध हो चुका है आपका मंत्र। जिस मंत्र को आप सिद्ध कर रहे हैं मतलब आप सही दिशा में चल रहे हैं। तीसरा क्या है? जब भी आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप के दौरान आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
या कहीं बाहर जब आप किसी पूजा पाठ वाली जगह पे होते हैं तो वहाँ पे भी आपकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी मंदिर में होते हैं वहाँ पे भी जिस इष्ट देवता के नाम का आप मंत्र जप कर रहे हैं, उस देवता का मंत्र जो है आप जरा सा जप करेंगे या उस मूर्ति की तरफ देखेंगे, उसका नाम कहीं से सुनेंगे या उसका भजन सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होना, इसका मतलब भी यही है। जिस मंत्र को आप जप कर रहे हैं अपने घर में बैठ के, जिस देवता की पूजा पाठ करते हैं, उसका नाम सुनते ही उसकी मूर्ति सामने आती, उसकी तस्वीर सामने आती, अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब यही है जिस मंत्र को आप जप कर रहे हैं वो मंत्र सिद्ध हो चुका है। चौथा क्या है, आप जब भी मंत्र जप करते हैं तो आपके मूलाधार चक्र, जो आपका मूलाधार चक्र होता है सबसे नीचे, तो उसमें क्या होता है, सर्वप्रथम पूजा पाठ करते समय या कहीं भी बैठते समय या कहीं भी मंदिर में या कहीं पे भी धार्मिक जगह पे चले जाओ, कीर्तन में चले जाओ, जागरण में चले जाओ या अपने घर में सोते बैठते मतलब जप करते रहोगे तो आपका जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन होना। वाइब्रेशन होने का मतलब है कि आपका जो मूलाधार चक्र है, जो सबसे नीचे का चक्र होता है, वो एक्टिव हो रहा है, वो ओपन हो रहा है, उसमें शक्ति समाहित हो रही है। और जब मूलाधार चक्र जब जागृत होता है तो आपको वाइब्रेशन होती है और धीरे 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 आपके जो सातों चक्र होते हैं वो जागृत होना चालू हो जाते हैं। जैसे पानी जो होता है, पानी को अगर हम ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ बहेगा, लेकिन भक्ति जो है नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र से सीधी आपकी जो ऊर्जा है वो सारे चक्रों को भेदती हुई ऊपर की तरफ निकलती है, आज्ञा चक्र की तरफ। तो आपको ये महसूस भी होगा कोई चीज है मेरी पीठ पे से सीधा ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसका मतलब भी यही है कि आपका जो मंत्र है वो जागृत हो चुका है। पांचवा क्या है, वाक सिद्धि होना। जैसे आप कभी मंत्र जप कर रहे हैं या रेगुलर मंत्र जप करते हैं या कोई साधना करते हैं, जैसे 1.25 लाख का मंत्र जप आपने 31 दिन में पकड़ लिया किसी देवता के नाम का, जो 1.25 लाख आपने जप करा है, वो उसके बाद जो जप करोगे आप उस टाइम क्या होता है, 1.25 लाख पार करने के बाद व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वाक सिद्धि का मतलब क्या होता है, जो भी व्यक्ति अपने मुंह से वचन कह देता है उस बात का सत्य होना, या तो आपकी जो कही हुई बात है थोड़े दिन में ही सत्य हो जाती है, 1 महीना 2 महीना, या तो कभी ना कभी तो सिद्ध होना ही है, क्योंकि आप मंत्र जप करते हैं रेगुलर, तो वो जो आपने बात कही है साल में 6 महीने में एकदम सिद्ध हो जाती है, जो आपने कहा है वो होके ही रहता है। इसका मतलब भी यही है कि आपने जो मंत्र जप करा है, जो आपने साधना करी है जिस मंत्र की, वो मंत्र सिद्ध हो चुका है। कई व्यक्ति होते हैं साबर मंत्र का जप करते हैं, कई व्यक्ति होते हैं कि वैदिक मंत्र का जप करते हैं, कई व्यक्ति होते हैं तांत्रिक मंत्रों का जप करते हैं। तो सभी व्यक्तियों को, सभी साधकों को इस बात का पता होता है कि जो सावर मंत्र हैं ज़्यादा आपकी 10,000 संख्या या 20,000 की संख्या में ही सिद्ध हो जाते हैं, अपना असर दिखाना चालू कर देते हैं। साधक को सावर मंत्र जो है जप करते ही ज़्यादा 1 या 2 दिन में ही पता चल जाता है उसकी शक्ति के बारे में। अगर वो सच्चे हृदय से गुरु गोरखनाथ के जो सावर मंत्र हैं उनका जप करता है तो 1 या 2 दिन में ही उसके जैसा भाव होगा, उस तरीके से उसको आभास भी कराएगा और उसको पता भी चल जाएगा कि ये जो मैं जप कर रहा हूँ, जो मेरे साथ घटित हो रहा है, ये मंत्र के द्वारा ही हो रहा है, जो मैं मंत्र जप कर रहा हूँ। क्योंकि सावर मंत्र ज़्यादा 10,000 की संख्या में एकदम सिद्ध हो जाते हैं और अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं, अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही तांत्रिक मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्रों में भी आपका क्या होता है, ज़्यादा 30,000 या 40,000 में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है आपको। और अगर आप रेगुलर जप करते रहते हैं सावर मंत्र और तांत्रिक मंत्रों का, तो वो आपके असर दिखाना चालू कर देते हैं। बेशक आप 1 माला डेली रेगुलर पकड़ लें, अगर आप साधना नहीं कर रहे, रेगुलर एक टाइम पे 1 माला जप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका 40 या 50 दिन में ही वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा और अपना असर दिखाना चालू कर देगा।
लेकिन वैदिक जो मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं और वैदिक मंत्र जो होते हैं वो 1.25 लाख की संख्या पार करने के बाद ही अपना असर दिखाते हैं, और वो भी आपको संकल्प लेके जप करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति सच्चे भाव से एक ही टाइम रेगुलर मंत्र जप करता रहता है और उसके पास गुरु है और गुरु ने उसको बता रखा है कि अगर ऐसे ऐसे जप करोगे तो उसको 1.25 लाख मंत्र जप करने के बाद, चाहे साधना करे या रेगुलर जप करे, तो वो मंत्र जो है उसको असर दिखाएगा, उसका प्रभाव मंत्र दिखाएगा उस व्यक्ति को। मंत्र सिद्ध हो जाता है 1.25 लाख की संख्या के बाद। और 1.25 लाख की संख्या के बाद कई व्यक्ति होते हैं साधना अगर करते हैं तो साधना में क्या होता है, व्यक्ति को 1.25 लाख जप निश्चित टाइम पर करना पड़ता है। जैसे कि आप 40 दिन में या 60 दिन में या 108 दिन में या 31 दिन में या 21 दिन में साधक जो होते हैं संकल्प ले लेते हैं 21 माला का, 31 माला का, 51 माला का। तो उनको क्या होता है, 1.25 लाख जब उनके 21 दिन में पूरे हो जाते हैं, उसके बाद मार्जन करके जो भी दशा अंश निकलता है, जैसे 1.25 लाख का जो दशा अंश निकलेगा उसका हवन करना पड़ेगा या उसको दशा अंश जप करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो मंत्र सिद्ध होता है और मंत्र जब ही असर दिखाना शुरू करता है। आप मंत्र कोई रेगुलर जप करते हैं एक टाइम पर, जैसे रात को 10 बजे के बाद आप डेली रेगुलर एक टाइम पर बैठते हैं और सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में डेली रेगुलर बैठते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो क्या होता है, जब भी जैसे आपका एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट में आपका बाल बाल बचना, जैसे आपकी मृत्यु समझ लो आने वाली है, मृत्यु ना आके आपको जरा सी भी खरोंच ना आना, इसका मतलब भी यही है कि जो आप घर में भक्ति करते हैं, जिस देवता का मंत्र जप करते हैं, उस जप ने ही आपको बचाया है और वो जो मंत्र है वो सिद्ध हो चुका है, उसी मंत्र ने आपको बचाया है, उसी देवता ने आप बचाया है। ठीक है ना। तो ये थे आपके लक्षण जो कि बताते हैं कि आपका मंत्र जो है सिद्ध हो चुका है। मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं गुरु गोरखनाथ और माता महाकाली से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भक्ति करते हैं वो भक्ति आपको पूर्ण रूप से फलित हो और माता रानी गुरु गोरखनाथ आपके खूब भंडारे भरे। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।